नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे उड़द में पीलिया रोग की रोकथाम के लिए। उड़द में पीलिया रोग सामान्यतः उन वेराइटीज में ज़्यादा आता है जिनमें इससे प्रतिरोधकता नहीं है। हमारी कुछ पुरानी वेराइटियां हैं या हम हमारे घर का बीज इस्तेमाल करते हैं, उन वेराइटियों में ज़्यादा ये दिक्कत आती है। हालांकि जो नई वेराइटियां हैं उनमें भी पूरी तरह से प्रतिरोधकता ना हो कि मध्यम प्रतिरोधकता होती है। यदि हमारा खेत ठीक से मैनेज नहीं है तो उसमें पीलिया रोग आने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि इस रोग को हम इफेक्टिवली मैनेज कर पाए? तो देखिए, पीलिया रोग जो है वो येलो मोज़ेक वायरस की वजह से आता है और ये वायरस फैलता है सफेद मक्खी से, यानी कि व्हाइट फ्लाई से। ये सफेद रंग की छोटी सी मक्खी होती है। खासकर ये उन परिस्थितियों में ज्यादा पनपती है जब लगातार वातावरण में नमी बनी रहती है, आपकी फसल जमीन को पूरी तरह से ढक लेती है और फसल के आसपास बहुत ज्यादा नमी बनी हुई है। उस स्थिति में सफेद मक्खी ज्यादा पनपती है और एक पौधे से ये वायरस को दूसरे पौधे में ये ट्रांसमिट करती है। जो रोगी पौधा है उसका रस चूसती है और उसके बाद में ये जब स्वस्थ पौधे के ऊपर बैठती है तो इसका वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में ये ट्रांसमिट करती है। येलो मोज़ेक वायरस या पीलिया रोग का अपने आप में कोई भी इलाज नहीं है। हमारा जो इलाज होना चाहिए वो इस सफेद मक्खी को कंट्रोल करने का है कि यदि हम सफेद मक्खी की पॉपुलेशन को कम कर दें तो ये येलो मोज़ेक वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसमिट ना करें। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए, जिसमें बिल्कुल भी आलस नहीं होना चाहिए, कि जो रोग ग्रसित पौधे हैं उनको खेत से उखाड़ के बाहर निकाल देना चाहिए। और दूसरा, सफेद मक्खी की पॉपुलेशन को हम कंट्रोल रखें। जीरो नहीं कर सकते हम, बहुत खुली परिस्थिति होती है खेत के अंदर, लेकिन इसको हम मैनेज रखें। खासकर जब हमारी फसल 30 दिन के ऊपर जा रही है, जब वो जमीन को पूरी तरह से ढक लिया उसने, उसके बाद में सफेद मक्खी की जो पॉपुलेशन है उसको हम लगातार ऑब्जर्व करते रहें। ये येलो मोज़ेक वायरस तो फैलाएगी, इसके साथ ही पौधे का रस चूस के उसको कमजोर भी करती है। तो सफेद मक्खी की पॉपुलेशन आप लगातार मॉनिटर करते रहें। सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सस्ते और जो हर जगह उपलब्ध है वो इंसेक्टिसाइड है, थायोमिथोक्साम और इमिडाक्लोपीड। ये दोनों सस्ते भी हैं और इफेक्टिव भी हैं। तो दो ऑप्शन ये है। इसके अलावा बहुत ज्यादा इन्फेस्टेशन है, कुछ नए मॉलिक्यूल भी हैं, जैसे स्पाइरोमेसिफेन है, डाइफेंथ्रिन है, फ्लोनाकामाइड है। ये सब व्हाइट फ्लाई के लिए इफेक्टिव है, लेकिन कोशिश करें कि थाइमथोक्साम और इमिडाक्लोपीड के ऊपर शुरुआती समय में रह के इसी से आप मैनेज कर लें तो ज्यादा बेहतर है। व्हाइट फ्लाई तो नीम के तेल से भी कंट्रोल हो जाती है, पर पॉइंट ये है कि समय पे स्प्रे करना। दूसरा, एक जरूरी चीज ये है कि कभी भी मतलब फार्म में आप ये नहीं देखेंगे कि सिर्फ व्हाइट फ्लाई की प्रॉब्लम है, वहां आपको कुछ इलियों की भी दिक्कत दिखाई देगी, जैसे हरी वाली लट या बालों वाली लट या तंबाकू की इल्ली। तो ऐसे में आप सफेद मक्खी को तो कंट्रोल करेंगे ही, इसके साथ में इन इलियों को भी मैनेज करें। तो इमिडा और थाइमथोक्साम के साथ में आप इमामेक्टिन बेंजोएट, जो स्पेशली इल्ली के लिए आती है, सस्ती भी आती है और काम भी करती है, ऐड करके और बाद में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी इल्ली भी कंट्रोल हो जाए। यदि आपकी इल्ली बहुत ज्यादा है तो आप क्लोरेंटानिप्रोल, कोराजन वाला साल्ट के ऊपर जा सकते हो, या आप एंडोक्साकार्ब के ऊपर भी जा सकते हो। पॉइंट ये है कि जब भी आप उड़द की फसल में कीड़े की बात आए तो सिर्फ इल्ली को कंसीडर नहीं करें, व्हाइट फ्लाई को भी कंसीडर करते हुए आपका स्प्रे होना चाहिए कि ऐसे इंसेक्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपकी दोनों इल्ली और व्हाइट फ्लाई दोनों की पॉपुलेशन मैनेज हो जाए, ऐसा आपको स्प्रे करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे खूब किसानों के साथ शेयर करें।